अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि पी और पी जो है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड कंपोनेंट का है, ए और बी रिस्पेक्टिवली। पी और पी क्या है, ए और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और सॉल्यूशन जो है वो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट लेंगे, 2 कंपोनेंट लेंगे। और कह रहा है कि इफ एक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ए का, और एक्स ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो कह रहा है कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा। क्वेश्चन ये गिवन है कि ए और बी कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर पी ए और पी बी दिया हुआ है और सॉल्यूशन है बाइनरी, और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। और एक्स ए कह रहा है कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है कि पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी। अब ये एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, पी ए क्या है, पी बी क्या है, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। रॉल्स लॉ का ये स्टेटमेंट है, रॉल्स लॉ का कहना है, ये हम लोग जानते हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन है तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि बाइनरी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर P इक्वल टू पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी जो है, तो पी ए एक्स ए प्लस पी बी, और यहाँ पर जो ये एक्स बी है तो एक्स बी की जगह पे हम 1 माइनस एक्स ए लिख दिए और कुछ नहीं किए। पी ए एक्स ए इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो पी बी को 1 से मल्टीप्लाई किए, पी बी प्लस माइनस माइनस पी बी एक्स ए कर दिए। अब क्या किए, ये पी बी यहाँ था और इसको इधर सेपरेट कर दिया, तो पी ए एक्स ए माइनस पी बी एक्स ए, इसमें से हम लोग एक्स ए को क्या किए, एक्स ए को हम लोग कॉमन ले लिए। तो जैसे ही एक्स ए को कॉमन लिए तो क्या बचा, पी ए माइनस पी बी, यानी कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, P बराबर पी बी प्लस एक्स ए इंटू पी ए माइनस पी बी। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक मिस हो गया था, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसमें मास परसेंटेज गिवन था, उसके बाद डेंसिटी गिवन था, उसमें मोलारिटी पूछ रहा था और मिस से वहाँ पे मोलारिटी लिखा गया है। तो उस क्वेश्चन में मोलारिटी पूछ रहा था और मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, अगर डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन है तो मोलारिटी इक्वल टू होता है x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो उस क्वेश्चन में मोलालिटी ना लिखे, मोलारिटी पूछा हुआ है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट है। तो हम लोग आइडियल सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, आइडियल सॉल्यूशन का सारा प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा हुआ है, नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन दे रखा है डेल जी मिक्स 0, डेल एच मिक्स 0, डेल यू मिक्स 0 और डेल पी इक्वल टू पी ऑब्जर्वेशन माइनस पी कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। तो हम लोग देखिए आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज के लिए तो ये पढ़े हैं, डेल्टा एच मिक्स वो 0 के इक्वल होता है। इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा एच मिक्स क्या होता है, 0 होता है। डेल यू मिक्स भी 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा एच हो गया इंथैल्पी चेंज, वो आइडियल सॉल्यूशन में 0 होगा। डेल यू मिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी 0 होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन डेल्टा एक्स मिक्स वो 0 के इक्वल नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा एस मतलब हुआ इंट्रोपी चेंज। अब डेल्टा एस मिक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डेल्टा एस मिक्स जो है वो 0 से ग्रेटर देन होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, आप लोग पढ़े होंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास में। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल एच इंथैल्पी चेंज, डेल एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। तो ये थर्मोडायनामिक्स के लॉ से डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एस मिक्स वो जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही डेल एच बराबर डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस हुआ, डेल एस 0 नहीं होगा, मतलब फिक्स है कि डेल जी 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे ही डेल एस 0 नहीं होगा मतलब डेल जी भी 0 नहीं होगा, डेल जी का भी वैल्यू कुछ आएगा, 0 से बड़ा होगा। तो डेल जी 0 के इक्वल नहीं आया और कह रहा है डेल जी इक्वल टू 0 इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। इसलिए डेल जी का वैल्यू क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मतलब कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हम लोग जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल एस मिक्स मतलब इंट्रोपी चेंज जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है।
वो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो जैसे ही डेल एस मिक्स जीरो के इक्वल नहीं होता है, वो जीरो के बड़ा होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गया आपका डेल जी मिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, डेल्टा एस जैसे ही जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि डेल जी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ दिया हुआ है डेल जी इक्वल जीरो, मतलब कि ये इनकरेक्ट है, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए।